एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हर्षम सर और आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से ये लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर इस लास्ट लेक्चर की तो इसमें हम पढ़ेंगे जो टॉपिक उसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन और ये टॉपिक होगा बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो आखिरी लेक्चर आएगा, मैं इस लेक्चर को लास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। अब जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज़ को सॉल्व करवाया जाएगा, इसलिए इसी क्लास को आपको लास्ट कंसीडर करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस की क्लास को बहुत ही हल्के में लेते हैं। वजह ये होती है कि उनको अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है और बिजनेस स्टडीज़ को उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है और हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि आप गलत फहमी में हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लीजिए कि बिजनेस स्टडीज़ में करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है केस स्टडीज़। अगर आप लेक्चर्स को प्रॉपर देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और मेरी दी हुई नोट्स को बनाएंगे नहीं तो केस स्टडी आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे और 50% आपका रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको केस स्टडी आता नहीं। बोर्ड ने अगर 50% अगर केस स्टडी ही पूछ लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का पेपर कर पाएंगे और केस स्टडी आपसे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। आपने सारी इंपॉर्टेंस अकाउंटेंसी को दे दी थी, बिजनेस स्टडीज़ की तरफ आप गए नहीं, इकोनॉमिक्स की तरफ आप गए नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ओवरऑल मार्क्स अच्छे चाहिए तो प्यारे बच्चों, अभी समय बहुत है, अभी बहुत वक्त है, बर्बाद मत कीजिए और आप सारे सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। केस स्टडीज़ के लिए आप थ्योरी भी पढ़िए। अगर आप लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आपसे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगा। बात करेंगे आज के क्वेश्चन की, आज के टॉपिक की, तो उसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बारे में हम देखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में कहा गया इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट to the lowest level all authority except which can be exercised at the central point। गिवन क्या है, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के चलते हैं पॉलिटिक्स को। कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स में मान लीजिए जो अभी आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। अब इनकी बात हम करेंगे। इन्होंने क्या किया, ये बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे प्रदेश में सरकार जो है वो बीजेपी की है। अगर नरेंद्र मोदी जी चाहें तो खुद वो अपना हर जगह पे मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर सकते हैं और कोई भी मुख्यमंत्री वो ना बनाए, सब जगह सिर्फ प्रधानमंत्री ही काम करे, या प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो जो सीएम वाली पोस्ट है वो भी खुद ही ले ले, मतलब सब कुछ खुद डील करे। किसी भी प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री ना बनाए। बीजेपी पार्टी की जहां जहां भी गवर्नमेंट है सबको खुद अकेले डील करे। अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है यहां से समझिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो सिस्टमेटिक एफर्ट होते हैं वो डेलीगेट हो जाते हैं किसको, लोवेस्ट लेवल को। ऑल अथॉरिटी यानी सारी अथॉरिटी को आप ट्रांसफर कर देते हैं एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज एट द सेंट्रल पॉइंट। यानी कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती हैं, सपोज कर लीजिए आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए। आपको यूपी में आप देखेंगे तो सीएम जो बनाया गया है वो योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया है और इनको इस प्रदेश को संभालने के लिए कहा गया है। इस प्रदेश की कमान इनको दे दी गई है। तो आप समझेंगे एक्सेप्ट, लेकिन सारे भी इनको राइट्स नहीं दे दिए हैं। एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज एट द सेंट्रल पॉइंट, यानी अगर बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े डिसीजंस लेने की बात किया जाए तो अब भी वो मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास बिल्कुल महफूज है और वही उसका डिसीजन ले सकते हैं। यानी सेंट्रल लेवल पर ही, यानी डिफेंस की बात कर लीजिए, जैसे अभी आपके कुछ फाइटर प्लेन्स आए हैं, इन चीज़ों को अगर आप कंसीडर कर ले तो ये सब डिसीज़न अब भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है और कुछ डिसीजंस को दे दिया जाता है, पावर्स को मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है कि आप कर सकते हैं। और इसको और इजी वे में समझें, अगर श्री योगी आदित्यनाथ है उनको दे दिया गया पूरा प्रदेश तो वो चाहे तो पूरे प्रदेश को अकेले डील कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन किया। उन्होंने क्या किया, विधायक हैं उनके जो है ना MP MLAs जो हैं उनको हर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है उनको बांट दिया और उसी के हिसाब से सब में
बढ़ गया वो, और सब डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब सारी जिम्मेदारी खुद जो है वो योगी आदित्यनाथ नहीं देखेंगे। उसके बाद उनसे भी नीचे हुए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर वो सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसीलों में बढ़ गया, डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद गांव में गांव के प्रधान बना दिए गए, मतलब सारे पावर जो हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि काम में डिले नहीं होता है। अगर मुझे कोई काम करना है जिस विलेज में जिस गांव में मैं रहता हूं, तो मैं अपने ग्राम प्रधान से मिलूंगा और वो काम बहुत आसानी के साथ करवा देगा। लेकिन अगर सब कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही करना हो तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मिलने में बहुत वक्त लग जाएगा और उस काम को होते होते बहुत डिले हो जाएगा। यानी डिसेंट्रलाइजेशन का इतना फायदा है कि काम डिले नहीं होता है और आसानी के साथ सब जो है वर्क को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कुछ को छोड़ करके। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या महत्व होता है, समझेंगे। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट, यानी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं इनिशिएटिव, कैसे वो भी समझिए। अब जब योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया सीएम कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, तो अब उन्होंने अपने अंदर इनिशिएटिव लाना शुरू किया, मतलब वो उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप हुआ कि हम क्या करें। तो आपने देखा बहुत सारे इन्होंने क्या कहते हैं शहरों के नाम बदलना शुरू कर दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने अपने मन से किया, मतलब इनिशिएटिव जो है ये खुद से अपनी तरफ से ये चीज़ें कर रहे हैं। उनके अंदर ये बात डेवलप हुई कि हमको अगर ये गद्दी मिली है तो हम कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएं, ये चीज़ हुआ। और आप एक चीज़ देखेंगे कि बहुत जल्दी हाल ही में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ 5 अगस्त को, मतलब भूमि पूजन वगैरह समथिंग। तो इसमें क्या सीन क्रिएट हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ थी पहले से थी, गवर्नमेंट थी नहीं करवा पा रही थी, वो सब इश्यूज थे, वो सब इशू ख़त्म हुआ। रीज़न कुछ भी है क्या भी है, लेकिन एक नई चीज़ इन्होंने करके दिखाया कि हाँ हम गवर्नमेंट में आए हैं तो ये हम करके आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या चीज़ें हैं देखिएगा, रिड्यूस द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मैंने आपसे कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर से उत्तर प्रदेश का बर्डन कम हो गया, ठीक है ना। तो बर्डन कम हो गया। अब उत्तर प्रदेश की कमान किसने संभाली हुई है, वो संभाली हुई है योगी आदित्यनाथ जी ने। अब योगी आदित्यनाथ जी ने अगर अपने डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको बांट दिया कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखनी है, ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखनी है, तो अब योगी आदित्यनाथ का भी जो उनके ऊपर बर्डन है वो कम हो गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो था उससे बढ़ के सब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर SDM वगैरह है, जो तमाम तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई ये सब डिस्ट्रिक्ट आपकी है, ये सब डिस्ट्रिक्ट आपकी है, तो उनका भी बर्डन कम हो गया। उसके बाद अब विलेज वाइज आपको प्रधान वगैरह बना करके दे दिया, ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, नगर निगम वगैरह हो गया, मतलब सबको जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया। एक हाथ में पावर नहीं है, सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो उससे जो है क्या होता है कि सबके काम में इजी होता है और वो सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव क्रिएट होता है और टॉप मैनेजमेंट जो है उसका बर्डन कम हो जाता है। उसके बाद क्विक एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, क्विक और बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने गांव की बात करूं, अगर मैं अपने टाउन की बात करूं, अगर मैं अपने सिटी की बात करूं, तो जो सिटी में रहने वाला बंदा है वही उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। तो डिसीज़न भी जब मैंने अपनी सिटी में या अपने विलेज में जा करके अपने जो भी हैं हमारे चेयरमैन हो या फिर हमारे ग्राम प्रधान हो या फिर हमारे क्षेत्र के जो भी MP MLAs हो, जब हम उनसे आके मिले, अपनी परेशानी को बताया, तो क्विक डिसीजन लेकर के वो उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। वही हमारी प्रॉब्लम, मान लीजिए हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यहाँ से हम गए और हमने जाके लखनऊ में मुलाकात की योगी आदित्यनाथ जी से, तो वो जौनपुर की सिचुएशन को जानते नहीं हैं, और जब जानते नहीं हैं तो जाहिर सी बात है डिसीजन लेने में डिले होगा, समझने में डिले होगा, क्विक डिसीजन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो डिसीजन भी, क्विक डिसीजन भी नहीं हो पाएगा और ना ही बेटर डिसीजन हो पाएगा। फिर बेटर कंट्रोल, याद रखिएगा कि कभी भी जो होता है, जिसके ऊपर काम दिया जाता है, जिसको दिया जाता है, वही उसका बेटर कंट्रोल कर पाता है। अगर हम बात करें, आपको मैंने
समझाया था, अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरा देश एक साथ संभालने के लिए दिया जाए और उनकी कोई हेल्प ना करे तो इस तरह से कंट्रोलिंग बेटर नहीं होगी। चूंकि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया, पूरे प्रदेश को बांट दिया, प्रदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज बट गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज के बाद गांव-गांव बट गया। इससे क्या हुआ है कि अब कई लोगों में ये चीज़ बटा हुआ है, इस तरह से कंट्रोलिंग जो है वो बेटर तरीके से हो रही है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। अगर अकेला पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को संभालने के लिए दे दिया जाए तो ये संभव ही नहीं है कि हर जगह वो पहुंच पाए। उसके बाद हम बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट होगा फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आपका ग्रोथ भी होता है, विकास होता है, एक्सपेंशन यानी फैलाव प्रसार होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप अपने इलाके की यानी कि एरिया वाइज अपनी सिचुएशन को समझेंगे और उस पर ग्रोथ का काम करेंगे तो प्रसार भी होगा, विकास भी होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, लिखा हुआ है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। भाई जाहिर सी बात है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। जब तक मैं भाई चाहता हूँ बिल्कुल जब तक वो रहें तब तक बने रहें प्रधानमंत्री, पीएम बने रहें, लेकिन एक ना एक दिन उनको हटना ही है, कोई और आएगा। तो अब मैनेजरियल स्किल कौन है, उनके लेवल का कौन सोच सकता है? जाहिर सी बात है कि जिसको इन्होंने मौका दिया है संभालने के लिए। अब आप समझिए, हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए नरेंद्र मोदी जी, रिप्लेस हो जाए, उनकी जगह पर कौन आ जाए? जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ आ जाए या किसी और प्रदेश के सीएम आ जाए, जो भी हो, राहुल गांधी भी आ सकते हैं। तो मैनेजरियल स्किल भी जो है वो डेवलप होना चाहिए। अगर आप अपने लोगों को काम करने का मौका देंगे, उस लेवल पर जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं उस पे लेवल पे काम करेंगे लोग, तो उनके अंदर मैनेजरियल स्किल यानी आपके जैसे स्किल पैदा होंगे, डेवलप होंगे और कल को आपकी जगह वो काम कर सकते हैं। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है डेवलप्स हो गया ये। उसके बाद ग्रेटर मोटिवेशन। भाई जाहिर सी बात है, एक आप चीज़ समझें, आपको जब जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश को आप ले लीजिए जहाँ जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लिया हूँ, तो मैं वही समझाऊंगा। अगर जिस प्रदेश की जिम्मेदारी एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को देंगे तो उनके अंदर ग्रेटर मोटिवेशन होगा कि मुझे इस लायक समझा, मुझे इस एबल समझा कि मुझे इस प्रदेश का, मुझे इस स्टेट का सीएम बना दिया गया, तो मैं मोटिवेट होकर के ही काम करूंगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आपको पूरी तरह से आपको बता दी गई है सारे पॉइंट्स, लेकिन एक बात आप काफ़ी ख़राब करते हैं, वो ये है कि मैंने ये नोट्स लिखवा दी, आप एज इट इज़ लिख देते हैं, ये गलत है। आपको मैंने लिखवाया डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, इसमें मैंने समझाया ना आपको किस तरह से इनिशिएटिव, आप बताएंगे इनिशिएटिव ये होता है कि किस तरह से वो नया कुछ नए तरह का कुछ काम करते हैं। मतलब उन्होंने शहरों के नाम बदलना शुरू कर दिए और उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, वो आप अपने शब्दों में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जिसको मैंने एग्जाम्पल बनाया। आपको मेरे अगर एग्जाम्पल्स बहुत पसंद आते हैं तो एज इट इज लिख दीजिए, और किसी में ये ताकत नहीं है कि आपके आंसर्स को गलत कर दे, और आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यानी ये आपकी हेडिंग है, इसमें आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब कम से कम 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन आपको लिखना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट में बारी आती है एक केस स्टडी की। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी सारी क्लासेस में केस स्टडी ज़रूर होती हैं, और इसीलिए आप मेरी सारी बिजनेस की क्लासेस ज़रूर देखा करें और नोट्स मेंटेन किया करें। बात करेंगे हम इस केस स्टडी की, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि केस स्टडी हम कभी भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उस केस स्टडी का हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम केस की स्टडी करेंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली क्या है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद आपको हम सिम्टम्स बताएंगे। आपको मुझे पहचान के मुझसे पहले बता देना है कि किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं। गिवन है, कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। याद रखिए, किसी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर तलाश करना है इस केस स्टडी में। क्या गिवन है, कहा गया अ जनरल मैनेजर ऑफ डिंग डोंग लिमिटेड। बड़ा अच्छा सा नाम है कि एक डिंग डोंग लिमिटेड एक कंपनी है जिसके जनरल मैनेजर जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है किस चीज़ के, फॉर द सिलेक्शन ऑफ मैनेजरियल एम्प्लॉइज। यानी जो मैनेजरियल एम्प्लॉइज हैं उनका सिलेक्शन, उनका चुनाव कौन करता है भाई? जनरल मैनेजर करते हैं ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी कि ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो है पूरा वो सिलेक्शन करते हैं ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या हुआ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, नाउ डिंग डोंग लिमिटेड इज एक्सपैंडेड एंड ग्रोन इन साइज।
अब जो है जो डिंग डोंग लिमिटेड है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका साइज बड़ा हो रहा है। तो कह रहे हैं द जनरल मैनेजर फेल्ट ओवरबर्डन। देखो भैया ये चीज़ें मैंने बताया, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें ये सिम्टम्स बताए हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या फील कर रहे थे, ही वॉज फीलिंग ओवरबर्डन। पूरे देश को अगर एक साथ लेकर के चलना है तो ये मुश्किल काम था, तो ओवरबर्डन थे, तो उसके लिए क्या किया, सो विद द अप्रूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा एंड ही डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैनेजर एम्प्लॉइज टू ऑल द डिपार्टमेंट। बोले मैनेजर एम्प्लॉइज को, बोले सारे डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दे दिया, डिपार्टमेंटल हेड को, फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की आप जो है सिलेक्शन करिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। यानी ये वही बात हो गई कि सारे प्रदेश के लोगों को कह दिया गया, सारे स्टेट लेवल के लोगों को कह दिया गया कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स हो गए ना, वो उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट हो गया, दिल्ली डिपार्टमेंट हो गया, और जहाँ जहाँ भी, मतलब दिल्ली में तो फिलहाल गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, जहाँ भी उनकी गवर्नमेंट है, तो वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके, यानी मिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो इनको कह दिया गया कि आप जो है अपने डिपार्टमेंट का, उत्तर प्रदेश भैया आप देखो, हम नहीं देखेंगे। तो ये क्या किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मतलब डिंग डोंग लिमिटेड ने ये क्या किया है कि इन्होंने कह दिया जो जिस डिपार्टमेंट का है वो उसको देखे। क्या किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई है। मेरे एग्जाम्पल से भी ये समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में इसको जरूर लिखिए। इस तरह के केस स्टडीज आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।